ये जितना पॉडकास्ट वास्ट चल रहा है सब फर्जी है। और एक मास्टर जी कह रहे थे वीडियो में कि हमने मना कर दिया विवेक बिंद्रा को। उन मास्टर जी से जाके पूछिएगा कि वहां कौन कौन बैठा था और किसने मना किया था। मास्टर जी ने अपने पॉडकास्ट में अभी 2 दिन पहले कहा कि मैंने कहा ये शो नहीं होगा। ये बात सच है, विवेक बिंद्रा जी ने हम लोग को बुलाया था, एकदम सच है। खान सर की पीआर टीम को तो मैं सलाम करता हूं। तो मैंने खान को ही मैसेज किया, मैंने कहा भाई खान सर ऐसा ना करो, फंस जाओगे। मैंने मना किया था, मैंने। और एक गवाह नहीं है, 4। जय हिंद फ्रेंड्स। भाई हिंदुस्तान में 2 ही 4 टीचर थोड़ी थे। हिंदुस्तान में 2 ही 4 टीचर थोड़ी थे। और एक मास्टर जी कह रहे थे वीडियो में कि हमने मना कर दिया विवेक बिंद्रा को कि हम इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, आप हमारी हिम्मत को दाद दीजिए। उन मास्टर जी से जाके पूछिएगा कि वहां कौन कौन बैठा था और किसने मना किया था। मास्टर जी अच्छे आदमी हैं, बोलते अब अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन देखिए मास्टर जी खेल खेल गए। मास्टर जी ने अपने पॉडकास्ट में अभी 2 दिन पहले कहा कि मैंने कहा ये शो नहीं होगा। वहां जानते हो कौन कौन बैठा था? वहां बड़े बड़े महारथी बैठे थे। एक आईपीएस भी बैठा हुआ था उत्तराखंड का। उसने जब उनका वो वीडियो देखा तो वो हंसने लगा। उसने मुझे फोन किया, गुरुजी। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने मना किया था, मैंने। और एक गवाह नहीं है, 4। हमने मना किया था कि ना, हम किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। हमें क्या पता यार कौन सी कहानी चल रही है, हमें क्या पता असलियत क्या है। शुरुआत में जब ये घटना घटी तो मैं दोनों आदमी से कहता रहा। मैंने खान सर को भी मैसेज किया कि मत यार ये सब मामला मत बढ़ाओ, क्या कर रहे हो यार, फंस जाओगे बुरा। रोशन आनंद का नंबर मेरे पास था नहीं, तो मैंने खान को ही मैसेज किया। मैंने कहा भाई खान सर ऐसा ना करो, फंस जाओगे, ये सब गलत बात है, टीचरों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। फिर भाई मुझे भी यही दिखाई पड़ रहा था कि भाई कोचिंग सस्ते में चल रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो मुझे लगा यार एक अच्छा आदमी है तो उसको क्यों परेशान करना है। अब उस अच्छे के पीछे वो क्या कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। मैं कोई सीबीआई हूं, मैं सीआईडी हूं, मैं रॉ में काम करता हूं कि मैं मोसाद हूं? मुझे जो दिखाई पड़ता है वो मैं बोलता हूं। मैं बहुत ज्यादा ठीक है भाई, आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, चाहे आप मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं जिस भी मंच पे गया, मैं हिंदुस्तान के 2-3 टीचरों की बड़ी तारीफ की मैंने, हालांकि उन्होंने मेरी तारीफ कभी नहीं की। एक बड़ी मजेदार बात, अगर मुझसे किसी ने भारत के टीचरों के बारे में पूछा, मैंने हमेशा तारीफ की, मैंने किसी टीचर को कभी कुछ नहीं कहा। जैसे ही मुझे इस झगड़े के बारे में पता चला, मैंने तुरंत खान सर को मैसेज किया, तुरंत। मैंने खान साहब लड़ाई मत लड़ो, गलत बात है, टीचरों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, समझौता करो, इसको सुलह करो। तुरंत सारा मैसेज मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं इन सब बातों को, क्या मतलब है इनको कहने का यार। फिर मैंने जब देखा कि बात आगे बढ़ गई और सब आपस में लड़ने लगे। ये बात सच है, विवेक बिंद्रा जी ने हम लोग को बुलाया था, एकदम सच है। ये बात एकदम सच है कि विवेक बिंद्रा जी ने हम लोग को बुलाया था, मैं गया भी था। हमने कहा भाई किसी का पक्ष, और मैंने मना किया था, मैंने मना किया था। और एक नहीं 4 गवाह, एक आईपीएस भी है उत्तराखंड का, वो बगल में बैठा हुआ था। आया था बेचारा दिल्ली घूमने, हमने कहा चलो यार आज घुमा लाते, तुमको बैठा लाते, देखते कुछ होने जा रहा है। हमें भी लगा था कि भाई कुछ अच्छी बात होगी कि भाई शिक्षक को नहीं लड़ना चाहिए, समस्या का समाधान क्या है, समस्या से बाहर कैसे निकला जाए, इन सब बातों पर चर्चा होगी। हम किसी अच्छा, विवेक बिंद्रा जी ने भी कहा कि ठीक है सर, अगर आप लोग का मन नहीं कर रहा, उन्होंने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि नहीं सर आप खान सर के पक्ष में बोलिए, बिल्कुल नहीं कहा, एकदम नहीं कहा। जब मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब हम किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा ठीक है सर,
आपका नहीं मन कर रहा है काम शो करने का, मत करिए। जब तक कोई बात आपको सीधे प्रभावित नहीं करती, वे आपको कॉलर पकड़ ले, ठीक है, अच्छी बात, तब तो विरोध करना ही पड़ेगा। बुराई से आप, और आज के इस युग में जहां 90% लोग अंधे हैं, आज के इस युग में जहां 90% लोग अंधे हैं, और एक बात और बता दूं, ये जितना पॉडकास्ट वास्ट चल रहा है सब फर्जी है। आपको जो व्यक्ति अच्छा लगता है, आपको जिस व्यक्ति से फायदा मिल रहा है, आप उससे जुड़िए। मैंने कल आपसे क्या कहा, एक पत्रकार है, कल बताया मैंने आपको कि उनके एक अपने प्रिय की लीवर खराब हो गया। मैंने एक जगह बताई, वो जाके इलाज कराए, ठीक हुए, तो बेचारे भावुक हो गए। उनको लगा था कि अवध ओझा ठीक आदमी नहीं है, तो उस घटना के बाद वो बड़े भावुक हो गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, हमें पैसा दिया गया था कि अवध ओझा को बुलाओ, पॉडकास्ट करो और ये सवाल करो। तो ऐसे 10-20 पॉडकास्ट करा लेंगे, उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, तो उल्टे सीधे सवालों का उल्टा सीधा जवाब ही होता है। अच्छा, मेरी आदत है, मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल करेगा तो मैं उल्टा सीधा जवाब दूंगा। तो जब मैं उल्टा सीधा जवाब दूंगा तो मेरी एक निगेटिव को पिक्चर, पीआर, मेरी इमेज को खराब करने के लिए पीआर पे खर्चा किया गया कि इस व्यक्ति को पढ़ाई के मार्केट से हटा दो। पर तुम भगवान थोड़ी हो। आईटी सेल बना लो अपना, 150 लोगों का, जिसको गाली दिलवाना है दिलवाओ, जिसको रोस्ट करवाना है करवाओ, जिसकी इमेज खराब करनी है खराब कराओ, जिसकी इमेज बनानी है बनाओ। पीआर टीम ने कितना बड़ा काम किया। खान सर की पीआर टीम को तो मैं सलाम करता हूं। खान सर की जो पीआर टीम है उसको मैं सलाम करता हूं। मेरी आज तक कोई पीआर टीम नहीं, मेरा आज तक कोई सोशल मीडिया ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं। ना मेरी कोई पीआर टीम है, ना मेरा कोई सोशल मीडिया ऑफिस है, कुछ भी नहीं। सब परमात्मा की कृपा से चल रहा है। यार पीआर का तो मैंने भरोसा ही नहीं किया कभी। कभी भगवान जिसको जो करना है वो मालिक करेगा, पीआर व्यार क्या करेगी। लेकिन खान सर कि भाई हमारे यहाँ एक लड़की बर्तन मांजती है, वो आईएएस की तैयारी कर रही है। सर, आईएएस की तैयारी करने वाला बर्तन मांजेगा ही नहीं, और अगर वो बर्तन मांज रहा है तो उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अबे आईएएस की भैया जो तैयारी कर रहा है वो कम से कम 10th की मैथ्स पढ़ा लेगा, 10th की फिजिक्स पढ़ा लेगा, 10th की बायो पढ़ा लेगा कम से कम। और अगर वो 10th को नहीं पढ़ा पा रहा है तो आईएएस की तैयारी कैसे करेगा वो। पर जब मैं पहली बार सुना इस कहानी को कपिल शर्मा के शो में, किसी ने मुझे भेजा कि सर देखो सर, बर्तन मांजने वाले लोग पढ़ रहे हैं। मैंने सुना, मैंने कहा अबे, तो और ये सब करते हैं, ऐसा नहीं खान सर कर रहे हैं। हाँ, खान सर ज्यादा कर गए, ज्यादा नाम कमा गए, आगे निकल गए, तो जो लोग आगे नहीं निकल पाए वो सब उनसे चिढ़ रहे हैं कि यार हम काहे नहीं आगे निकल पाए, हम काहे नहीं इतना पैसा कमा पा रहे हैं, हम काहे नहीं अमिताभ बच्चन के साथ बैठ रहे हैं, हम काहे नहीं भाई कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं। उस आदमी से लोग चिढ़ रहे हैं। आज की सच्चाई क्या है, आज की सच्चाई क्या है, उस आदमी पर हमला करके बहुत लोगों का नाम लोग जानने लगे कि भैया देखो फलाने ये फलाने। अगर उस आदमी पे हमला नहीं होता तो बहुत लोगों को तो कोई जान ही नहीं पाता कि ये भी टीचर है। जब आपकी निंदा होती है ना, आप साधना करते हो, आपकी निंदा होती है, वो होनी है, नेचुरल है वो, तो आपका अहंकार गलता है। आपको पता है ये मुझे नहीं कह रहे, मेरी क्षमताओं को कह रहे हैं, चेतना को कह रहे हैं। चेतना तो असीम शक्ति। भाई तुम जितने पैगंबर हैं, जितने संत महात्मा हैं, बुद्ध को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, महावीर को क्या क्या नहीं कहा, कबीर दास जी को क्या नहीं कहा। पश्चिम एशिया में तो मार ही डालते थे, भारत में भी छोड़ा थोड़ी, बहुत उल्टा सीधा कहा, संतों के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा, बहुत आक्षेप लगाया संतों पे।
बहुत गाली दिया संतों को, लेकिन उन्हें यह सूत्र पता था कि बुराई अहंकार को गलाती है। इसलिए जो निंदक है वो साधक का बहुत बड़ा सहायक है, क्योंकि निंदा से आपको पता चलता है कि आपका अहंकार कैसा है। अगर आपका अहंकार ताकतवर है तो आप निंदा नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। जितना अहंकारी आदमी होगा वो निंदा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा।